Welcome to Sami's educational channel. Dear students, today I will present you the complete solution of comparative education EDU 604. अच्छा जी, फर्स्ट असाइनमेंट होगी ये सेमेस्टर 2020 स्प्रिंग 2020 की। इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये मेंशन हुआ है असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट में कि आपने प्लेजरिज्म ना हो आपकी असाइनमेंट में, ठीक है। सेकंड ये है कि आपका फ़ॉन्ट साइज 12 हो, टाइम्स रोमन हो और ब्लैक फ़ॉन्ट हो, ठीक है जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो होती है उसका कॉपीराइट एक्ट है। अगर आप लोग कोई भी कंटेंट चोरी करते हो या कॉपी करते हो किसी दूसरे की वीडियो का तो यूट्यूब एक्शन लेता है, ठीक है। आप बजाय कि अपना आप लोग अगर चैनल जो रन करें अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अब जैसे मैं अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके रिसर्च करके टाइम अपना स्पेंड करके कर रही होती हूँ। मैं कभी ये नहीं वो कर पाती कि अच्छा मतलब मेरा सॉल्यूशन बाकी चैनल अपने नेम से दिखाएं या बताएं, ठीक है। क्योंकि हर बंदे का होता है कि अगर उसने एफर्ट की है तो वो उसके नाम से ही सॉल्यूशन उसका है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, इस सॉल्यूशन को मैंने पहले टेबल ऑफ कंटेंट में इस तरह मेंशन किया है कि सबसे पहले मैं कंपैरेटिव एजुकेशन का बताऊंगी, उसके बाद उसके स्कोप को डिस्कस करूंगी और उसके स्कोप में 10 डिफरेंट एरियाज़ को डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑथर्स, रिसर्चर्स, राइटर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने मेंशन की है। कोई आर्टिकल से ली हुई हैं, कोई गूगल से, कोई बुक से लेके कि कंपैरेटिव एजुकेशन को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस, ठीक है। कि किस बंदे ने किस ईयर में ये क्या रिप्रेजेंट किया, क्या बोला है, ठीक है। अब जैसे एक ऑथर ने ये कहा है कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है वो हम डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम्स में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ चेक करते हैं, ठीक है। एक ये किसी ऑथर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब किसी और ने ये कहा है कि हम लोग सिर्फ वो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग या कुछ और नहीं है, सिंपल चीज़ नहीं है, बल्कि ये कंपैरेटिव एजुकेशन एक ब्रिज है या लिंकिंग है जो आपकी एजुकेशन, आपकी सोशल साइंसेज और क्रॉस नेशनल स्टडी के आपस में लिंक क्रिएट करती है, ठीक है। इसी तरह बाकी डिफरेंट स्टडीज़ हैं, जैसे एक और जगह पे ये हुआ है कि आपकी कंपैरेटिव एजुकेशन क्रॉस कल्चर और क्रॉस नेशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है, ठीक है। उसकी बेसिस पे बल्कि टेस्टिंग हुई है और 2 प्रोपोजिशंस बनी है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। ये कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में। इसी तरह कुछ और स्टडीज़ हुई हैं कि ये कैसे बाकी, किसी ने ये कहा है कि इसकी बाकी यानी डिसिप्लिन्स में साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि ये किस कैसे कैसे किस एरियाज़ में यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, एंड पे अब देखें जैसे जैसे ऑथर जो जो जहाँ से डाटा लिया हुआ है उनके साथ मैंने रेफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, प्लीज़ डोंट कॉपी माय डाटा, डोंट कॉपी। आप अगर अपने स्टूडेंट्स ने राइट करना अपने वर्ड्स में मेंशन कर लें, लेकिन अगर आपने यही डाटा लेके पब्लिश करना है अपने नाम से तो प्लीज़ उसको अगर आप मतलब आप खुद एफर्ट कर लें वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी ट्राई होती है आप लोगों को वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ जिसमें आप मैक्सिमम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर वही चीज़ आप मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो टाइपिंग का भी मतलब वो चाह रहे होते हैं कि टाइपिंग से भी हम अवॉइड करके हमें पूरा टाइप्ड हुआ हुआ मिल जाए, तो ये थोड़ा सी एफर्ट होती है। जहाँ आपके लिए किसी ने डिफरेंट एरिया से रिसर्च करके स्टडीज़ करके आपके लिए ये बनाया है, थोड़ा सा आप उसमें टाइपिंग ही आपने करनी होगी वीडियो देख के, थोड़ा वो आप लोग थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें। क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसके लिए थोड़ा सा लेंथी होना ज़रूरी था। ये नहीं था कि आप जस्ट एक या दो डेफिनेशंस मेंशन कर दें, ठीक है। इसीलिए मैंने डिफरेंट स्टडीज़ से, लिटरेचर से लेके इसको पूरी तरह प्रॉपर वे में डिफ़ाइन की है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। उसमें मैंने 10 डिफरेंट एरियाज में मतलब किया कि कैसे कंपैरेटिव एजुकेशन उन एरियाज़ में या उन फील्ड्स में यूज़ हो रही है। ये स्कोप होता है ना कि आपकी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितना लिमिटेशंस है, कितनी कहाँ कहाँ यानी कि आपकी रेंज है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट है द सब्जेक्ट कंटेंट एंड मैटर, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। सेकंड है हिस्टोरिकल स्कोप, ये सारे मैंने अपने वर्ड्स में मेंशन किया, अपनी वर्डिंग में किया हुआ। आप लोग थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं इसको आगे पीछे। जियोग्राफिकल रिवीजन ऑफ स्टडी, थीमेटिक स्कोप, कल्चरल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, फिलासफीज़। ठीक है जी, ये 10 स्कोप मैंने डिफरेंट एरियाज़ की उसकी मैंने किया। अगर आप लोगों को वैसे आंसर टाइप हुआ हुआ या ऐसे वैसे भी चाहिए तो बेशक वो आपकी अपने हैंड आउट्स में भी आंसर मेंशन है, ठीक है। कंपैरेटिव एजुकेशन की डेफिनेशंस भी मेंशन है और डिफरेंट ये एरियाज़ भी मेंशन है कि क्या क्या उसका स्कोप हो सकता है, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ डोंट कॉपी माई सॉल्यूशन। थैंक यू।